ऋषिकेश में पिछले 10 सालों से भाजपा का राज है। भाजपा के प्रेमचंद्र अग्रवाल 2 बार ऋषिकेश के विधायक रह चुके हैं और इस बार भाजपा से बगावत कर चुके ऋषिकेश के निर्दलीय प्रत्याशी संदीप गुप्ता भी अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं और उनके कप प्लेट के चुनाव चिन्ह के झंडे पूरे ऋषिकेश में लहरा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के राजपाल खरोला भी इस बार चुनाव जीतने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। सभी प्रत्याशी जी जान से ऋषिकेश की जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। ऋषिकेश की जनता से हमने बात की और उनकी समस्याएं सुनी। आप भी जानिए क्या कहती है ऋषिकेश की जनता। आप लोगों को पता ही है कि हम जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो हमारे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भाई संदीप जी, हम सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या कारण है कि हम परिवार से पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी, चाहे शहर में हो चाहे ग्रामीण में हो, क्यों हम उनसे नाराज हुए, क्यों अलग हुए। ये एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं, हमारा बहुत पहले से मतलब वो चल रहा था कि हम भाई संदीप जी जो कि 2002 से क्या कहते हैं विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन 3 बार उनका नाम कट गया और इससे पहले भी 2012 में भी उनका बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं विधानसभा के लिए बिल्कुल हो गया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐन मौके पे वहाँ पर जो कि हमारा केंद्र में रामलाल जी बैठे हुए हैं, उन्होंने वो कटवा दिया क्योंकि वो उनके रिश्तेदार हैं। और यदि अगर उनका व्यवहार हम सबके साथ में सही होता तो क्या आज हम क्या कहते हैं प्रेमचंद अग्रवाल के साथ नहीं होते। मैं खजरी ग्राम सभा का निवासी हूँ और आप किसी को भी पूछ लीजिए, मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ कि जो कि मैंने कभी कोई विधायक निधि भी नहीं ली और मैं उनको कितने बार मैंने उनको समझाया भी, लेकिन वो जनता पे खरे नहीं उतरे। इसीलिए हम क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के ही एक जिसने कि हमारी एक पहचान बनाई ग्रामीण क्षेत्र में भाई संदीप जी, हम उनके साथ पूरे ग्रामीण क्षेत्र और पूरे शहर तन मन और धन से उनके साथ में हैं। संदीप गुप्ता जी जो हमारे हैं, ये हम जब से बचपन से तब से इनको देखते हैं कि भाजपा को उठाने वाले ये यहाँ पे आम लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, सब कुछ है। विधायक जी खाली उनके अपने ठेकेदार ढालवाले से ला रखे हैं दूसरे विधानसभा से, और 30% वहीं जाता है। जब चुनाव आता है तो हम सबको फ़ोन करते हैं तुम्हारे पास चाय पीनी है, और 5 साल बीच में हमें पता नहीं कुछ नहीं विधायक कौन है क्या है। खाली अखबारों में पढ़ते हैं कि विधायक 10 गुना पैसे कमा गया 10 साल में, और कोई कारोबार विधायक का है नहीं, यहाँ पे कोई दुकानदारी नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, खाली कमीशन से 10 गुना पैसा कमा गया। हमें बहुत दुख की बात हो रही है, हमारा क्षेत्र पिछड़ा का पिछड़ा रह गया। कोई बीमार होता है तो रिस्क है, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है। मैं कल वहाँ गया था, एक डॉक्टर नहीं फार्मासिस्ट बैठा था, लेकिन तो हमारी बात कोई सुनने वाला है नहीं। हमारा भाई जीतेगा तो हम सब खुशी होंगे और हमारा विकास होगा। ये संदीप भाई गुप्ता जी हैं, वो बहुत कर्मठ प्रत्याशी हैं और हम जितने भी जो है कार्यकर्ता हैं सभी जो है बीजेपी से जुड़े हुए थे, लेकिन इनके व्यवहार की वजह से इनका व्यवहार कुशल नहीं है और काम जो है जो इनके जो है अपने जो है बड़े बड़े पूंजीपति वाले हैं इनके साथ जो है ये घूमते रहते हैं। हमें ये छोटे जो है वर्ग के लोग हैं, जो हम छोटे हुए हैं, इनको कभी पूछना नहीं, कभी इनसे कोई सलाह नहीं लेनी, कभी इनके जो है दुख सुख में साथ नहीं आना। तो हमें तो ऐसे प्रत्याशी चाहिए जैसे हमारे संदीप भाई गुप्ता हैं। हाँ जी, मुझे 25 साल हो गए हैं यहाँ पे और 25 साल से मैं मतलब संदीप भाई को इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ। पूरी मतलब हमारी क्षेत्र की जनता जानती है संदीप भाई को। दूर से ही आवाज़ दो तो संदीप भाई एक एक आदमी को नाम से पहचानता है कि कौन है। और जो हमारे विधायक रहे हैं वो तो अपना 30% लेके पूरे हो गए परे हो गए हैं मतलब। और हमें अब संदीप भाई जैसा नेता चाहिए। विकास नहीं देखी बस, नहीं हमारा खेत कूद सब बग गए, हम कुछ नहीं पाए। हम विधायक जब गए बोले तो उन बोल गया हमारा एक कने और लग गया, कोई बात नहीं, हमारा पूरा खेत बग गया बस। गुप्ता जी कला कुछ गुप्ता जी तो कर रहा है, तब जब सही हो गया तो बनो तो कर रहा है, जब बनो तभी तो कर रहा गुप्ता जी है। हाँ सपोर्ट पूरा। हम सब संदीप गुप्ता पे ट्रस्ट करते हैं, जो हमारे पूर्व पहले के विधायक थे। उन्होंने हमारे क्षेत्र में कोई विकास पे ध्यान नहीं दिया और अब ये जो हमारे नए विधायक बनेंगे, अब हमें पूर्ण विश्वास है कि वही विधायक बनेंगे। वो हमारे स्वच्छता गंगा अभियान में भी हेल्प करेंगे और हमारे क्षेत्र के विकास में भी पूरा सहयोग देंगे। होने वाले की से उम्मीद है, जो पीछे काम हुए वे सब गलत हुए, कोई खास नहीं हुए। अब के आने वाले उम्मीदवारों की उम्मीद है हमें काम यहाँ विकास सही हो गएगा। विकास अभी तक हमारा जो है उसमें कुछ भी नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं देखा, मुझे 40 साल हो गए, बस मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ बस
भाई सड़क बनी बोलता बा और नहीं तो कोई विकास नहीं हुआ यहाँ, बस यहाँ कुछ नहीं हुआ जी। जो समय से पिछले सालों से जो भी काम हुआ ना, जो बीजेपी 10 साल बीजेपी राज रहा था, उस पर कुछ काम नहीं हुआ, हमारा विकास नहीं कुछ। जो कि हमारे प्रधान जी अच्छे हैं, जो उन्होंने विकास किया, और कुछ विकास नहीं हुआ। जो पहले जो हमारे सांसद थे, यानी जो कांग्रेस का राज था, उस क्षेत्र में जो विकास किया ओनली कांग्रेस उसने किया, कांग्रेस राज्य में हुआ। मैं इस ग्राम सभा में, इस गांव क्या पूरे ऋषिकेश विधानसभा में जो है 10 साल से कोई काम नहीं किया। हमारे जो विधायक रहे यहाँ प्रेमचंद अग्रवाल जी, अगर उनके पास जो विधायक निधि भी आती थी तो वो हम भी ठेकेदारी करते हैं, हम लोगों से कहते थे 33% दो और काम तुम ले लो। मतलब ये उनके बंदर बांट होती थी, उनके जो अपने आदमी थे उनका होता, और गांव का कोई विकास नहीं, कोई सड़कें नहीं बनी 10 साल में। इस गढ़ में चक में हो या किसी भी में कोई ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इससे जो थोड़ा बहुत पहले जो हुआ था, सुरवीर चौहान यहाँ विधायक रहे, उनके जो पैसे आए उनसे उनको थोड़ा बहुत विकास करा, अपने आप कोई विकास नहीं करा। देवभूमि न्यूज के लिए ऋषिकेश से स्मृति उनियाल के साथ पवन नेथानी।